हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षार सूत्र के बारे में। क्षार सूत्र आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसका वर्णन आयुर्वेद में 1500 ईसा वर्ष पूर्व सुश्रुत संहिता में आया है। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान के 17वें अध्याय के 30वां श्लोक है। उसमें बताया गया है जब नाड़ी व्रण की चिकित्सा आई है। नाड़ी व्रण मतलब होता है पाइलोनल साइनस, जिसको कोरिलेट किया गया है मॉडर्न में पाइलोनल साइनस के बारे में। जब इसका वर्णन है तो उसमें है ऐषणा गति मनुष्य क्षार सूत्र अनुसारणी करके श्लोक आया है। तो आयुर्वेद में जो क्षार सूत्र का वर्णन इतने वर्ष पहले कर दिया गया था, उसका इम्पोर्टेंस आज मॉडर्न एरा में क्या है। आज हम देखते हैं हमारे पास पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या पाइलोनल साइनस के केस आते हैं। कई बार ऐसे भी केस आते हैं जो रिकरेंट केस होते हैं, या मल्टीपल ट्रैक्स के साथ आते हैं, या हाई एनल फिस्टुला के केस आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन केसों में क्षार सूत्र बहुत ही आसानी से इन केसों को आसानी से ठीक कर लेता है। कैसे करता है? क्योंकि जो हमारा क्षार सूत्र होता है, हमारा जो क्षार सूत्र होता है, इसमें पहले तो क्षार सूत्र क्या है? एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है। आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड यानी इस पे जो धागा होता है, जो सूत्र होता है, उस पे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगाई जाती हैं, जैसे अपामार्ग, क्षार, स्नूही, क्षीर, और एक होता है हरिद्रा चूर्ण। डियर फ्रेंड्स, जो अपामार्ग क्षार होता है, ये एक क्षार है, यानी इसका जो पीएच है वो लगभग 10 रखा जाता है। आप जानते हैं कि जिसका पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच 8 होगा वो थोड़ा सा एल्कलाइन होगा, जिसका पीएच 10 होगा वो मॉडरेट टाइप का एल्कलाइन होता है। अगर पीएच 14 कर दिया जाए तो ये बहुत ही हाईली एल्कलाइन नेचर हो जाएगा, जो हमारे शरीर पे फायदा पहुंचाने के स्थान पे नुकसान पहुंचाता है। तो इसका पीएच कितना रखा जाता है? 10 पीएच पे ये जो होता है ये एल्कलाइन इन नेचर होता है, और ये मीडियम टाइप का एल्कलाइन नेचर होता है। जो मीडियम टाइप के एल्कलाइन नेचर के जो हमारे क्षार होते हैं, इसका काम होता है, इसका जो नेचर होता है वो कास्टिक टाइप का होता है, जिसका काम होता है कटिंग करना, क्यूरेट करना, हीलिंग कराना, और दहन यानी कॉटरी के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉटराइजेशन की तरह ये काम करता है। कटिंग करता है, हीलिंग करता है, क्यूरेट करता है, और क्लीनिंग भी करता है। क्लीनिंग कैसे इसका प्रयोग करके हम फिस्टुला को ठीक कर सकते हैं, ये 5-6 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद है स्नूही क्षीर। स्नूही क्षीर भी क्षार होता है, ये भी एल्कलाइन इन नेचर होता है। और हरिद्रा चूर्ण जो होता है, आप जानते हैं हल्दी क्या करता है? ये एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, दूसरा एंटी कैंसरस होता है। हल्दी का प्रयोग हम लोग करते हैं, एंटी कैंसरस होता है, किसी भी घाव को भरने में हेल्प करता है, यानी ये हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है, तो ये तीनों आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलकर जो हाई एनल के फिस्टुला भी होते हैं उनको ठीक करने में कैसे हेल्प करते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिस्टुला का केस है। ये हमारा एनल कैनाल हो गई, ये हमारे इंटरनल स्फिंक्टर्स हो गए। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। इंटरनल स्फिंक्टर ये हो गया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इसको मान लेते हैं। ये इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक हमारे पास फिस्टुला आया, ये जो होती है डेंटेट लाइन होती है। एक हमारे पास केस आया जिसकी इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन से ऊपर है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर का मैक्सिमम फाइबर्स इन्वॉल्व हुए हैं। और ये क्या है? हाई एनल फिस्टुला का एग्जाम्पल है। हाई एनल फिस्टुला का मतलब ये हो गया कि हमारा जो स्फिंक्टर्स के फाइबर्स होते हैं वो मोर देन 30% इन्वॉल्वमेंट है, और इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन के ऊपर है। आप देखेंगे यहाँ लिवेटाइनाइन मसल के आसपास आ रही है। तो जो
ये हाई एनल के फिस्टुला होते हैं, जैसे ये एग्जांपल है ग्रेड 3 का। इसी तरह अगर इसमें एक मल्टीपल ब्रांच बन जाए या एक एब्सेस बन जाए तो ये ग्रेड 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रेड 4 का केस हो जाएगा। अगर इस यही फिस्टुला ट्रैक ऊपर चला जाए, एग्जांपल मैं बताऊं, अगर ये ऊपर की तरफ चला जाए और रेक्टम में जाके ओपन हो तो ये हो जाएगा ग्रेड 5। इन केसों में जो होते हैं, जब ज़्यादा स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक बार में इस फिस्टुला ट्रैक को अगर हम कट कर दें, तो अगर यहाँ से इसको कट करेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरनल स्फिंक्टर का ये वाला पूरा फाइबर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर का ये पूरा फाइबर वो भी काटना पड़ेगा। अगर ये दोनों स्फिंक्टर कट जाएंगे तो हमारी जो एनल कैनाल का जो टोन है, जो कि इंटरनल स्फिंक्टर 85% इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये 15% मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो हमारा जो एनल कैनाल का जो टोन है वो क्या हो जाएगा, वो वीक पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे रेक्टम में मल है, जो हमारे रेक्टम में मल भरा हुआ है, वो अपने आप एनल कैनाल से बाहर आ जाएगा। तो जब अपने आप बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, यानी इनकॉन्टिनेंस हो गया, यानी हम अपने मल को त्याग करने में असमर्थ हो जाएंगे, यानी वो अंडर कंट्रोल नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ से बचने के लिए, अब मान लेते हैं मैं एक रोगी हूँ, मुझे ग्रेड 3 का फिस्टुला हो गया, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मॉडर्न सर्जरी, एक आयुर्वेद सर्जरी। तो मॉडर्न सर्जरी में कोशिश ये की जाती है कि भाई हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को नुकसान ना पहुंचाए, अदरवाइज इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। लेकिन हमें इस केस को ठीक भी करना है, क्योंकि जब तक हम इंटरनल ओपनिंग नहीं सही करेंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं सही करेंगे, तब तक हम फिस्टुला को ठीक कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में छारसूत्र लाइगेट कर दिया जाता है। छारसूत्र में मैंने बताया ये क्या करेगा, एक तो कटिंग करेगा, क्या करेगा, ये कटिंग करेगा, यानी जो अगर हमने मान लो एग्जांपल में ये थ्रेड हमने बांध दिया, इंटरनल ओपनिंग से गए एक्सटर्नल ओपनिंग तक आए, और ये हमने क्या किया, एक छारसूत्र हमने लाइगेट कर दिया। तो सबसे पहला इसका काम होता है कटिंग करना। ये क्या करेगा, फिस्टुला ट्रैक को कट करेगा। लेकिन अगर हम इसको ब्लेड से एक बार में कट करें और छारसूत्र से कट करें तो दोनों में क्या अंतर है, इसमें जो कटिंग होगी वो धीरे धीरे होगी, स्लो मोशन में होगी। इससे क्या फायदा होगा, जब छाल सूत्र की वजह से धीरे धीरे कटिंग होगी तो जो फाइबर कटेंगे, जैसे आज मान लेते हैं फाइबर 0.1 मिलीमीटर कटा, अगले दिन भी 0.1 मिलीमीटर कटा, तो अगले दिन क्या होगा, जो इस तरफ का 0.1 मिलीमीटर ऊपर का कटा होगा, अगले दिन वो भर चुका होगा। यानी जो कटिंग और हीलिंग हो रही है वो साइमल्टेनियस हो रही है, एक के बाद एक, धीरे धीरे कट भी रहा है और धीरे धीरे घाव भर भी रहा है। तो इससे ये फायदा हो गया, जो हमारे स्फिंक्टर को डैमेज होने के जो चांसेस थे वो यहाँ पे बच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ छारसूत्र। ओके, दूसरा क्या करना है, क्यूरेट। इसका क्या फंक्शन है, पहला था कटिंग, दूसरा था क्यूरेट करना। क्यूरेट का क्या मतलब होता है, जब आपने फिस्टुला का कोई केस देखेंगे तो अगर हम फिस्टुला ट्रैक के अंदर कभी जाएंगे तो आप देखेगा फिस्टुला ट्रैक के अंदर आपको बहुत सारे अनहेल्दी टिश्यूज मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलते हैं, अनहेल्दी टिश्यूज मिलते हैं। ये जो फिस्टुला ट्रैक होता है इसके अंदर अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं या डेड टिश्यू चिपके होते हैं। तो अगर वो डेड टिश्यूज या अनहेल्दी टिश्यूज अगर रह गए ऑपरेट करने के बाद तो पेशेंट को दोबारा फिस्टुला हो जाता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे फिस्टुला के ट्रैक को जब कट कर रहा होता है उसी समय जो ऊपर, चूंकि फिस्टुला ट्रैक क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ट्यूब में तो जो डेड टिश्यू होंगे वो चारों तरफ चिपके होंगे ना। अगर हमने छारसूत्र लाइगेट कर दिया तो भाई एक तरफ का ही नहीं कट कर, वो क्यूरेट करेगा, चारों पूरी कैनाल को चारों तरफ से क्यूरेट करता रहेगा। तो क्यूरेट करने से फायदा हो गया, जो भी अनहेल्दी टिश्यूज, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो थे, जो डेड टिश्यूज थे, वो धीरे धीरे वहां से क्या हो जाएंगे, क्यूरेट, यानी यहाँ से इसकी बॉडी को छोड़ देंगे और धीरे धीरे वहां से ड्रेन हो जाएंगे। तो इसका एक काम हो गया कटिंग, दूसरा काम हो गया क्यूरेट, तीसरा काम है हीलिंग। भाई अगर किसी भी एब्सेस में या किसी भी व्रण में या किसी भी ट्रैक में जो अल्सर के फॉर्म में है, अगर उसमें से डेड टिश्यूज हट जाएंगे, वहाँ पे अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज हट जाएंगे, वहाँ पे डेब्रीज नहीं रहेंगी, तो हीलिंग प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में एब्सेस है और वहाँ पे पस के पॉकेट पड़े हुए हैं या कोई भी फॉरेन पार्टिकल पड़ा हुआ है तो वो एब्सेस कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है, हीलिंग को प्रमोट करता है। तीसरा है कॉटरी की तरह काम करता है, ये केमिकल कॉटरी की तरह काम करता है। चौथा काम है इसका कॉटरी की तरह काम करता है। जब हम छारसूत्र लाइगेट कर देते हैं तो
क्षार जो होता है वो जस्ट लाइक टू केमिकल कॉटरी काम करता है, ये कॉटराइजेशन भी करता है। कॉटरी का हमारे आयुर्वेद में बहुत बहुत ज़्यादा वर्णन है। अग्निकर्म जिसे हम कहते हैं, अग्निकर्म यानी अगर कोई भी बीमारी या कोई भी व्याधि अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो ऐसा कहा गया है कि समूल निवारण अग्नि द्वारा कर सकते हैं। अगर औषधि कोई भी चिकित्सा नहीं काम कर रहा है तो वहाँ पे हम अग्निकर्म द्वारा उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये आयुर्वेद में वर्णन है। तो एक ही क्षार यानी जो हमारा आयुर्वेदिक द्रव्य है वो एक ही है, लेकिन काम देखिए उसका कितने हैं। तो एक ही साथ कटिंग भी कर रहा है, क्यूरेट भी कर रहा है, हीलिंग भी करा रहा है और कॉटरी भी कर रहा है। इससे एक फायदा होता है, मान लेते हैं कि आपका ट्रैक कट रहा है और वहाँ पे कोई वेन आ गई या कोई रास्ते में आर्टरी आ गई और भाई कटेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ड्यू टू इट्स एक्शन, बिकॉज ऑफ कॉटराइजेशन एक्शन, ये क्या करता है, उसी समय जो ब्लड वेसल जो वहाँ पे ब्रेक हो गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, हीमोस्टैट की तरह काम करेगा, ब्लीडिंग को चेकआउट कर देगा तुरंत। और चौथा है क्लीनिंग, क्लीनिंग बाय द ड्रेनेज। ये क्या करता है, ड्रेनेज बना के रखता है, क्योंकि जो इस ट्रैक में डेड टिश्यूज जो पड़े हुए हैं जब ये कटेंगे या जो फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि जब हम मल त्याग जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा जो मल है वो जाहिर सी बात है इंटरनल ओपनिंग की वजह से यहाँ पे मल इसके अंदर भी तो जा रहा होगा। तो बिकॉज ऑफ मेकिंग ऑफ ड्रेनेज पॉइंट, ये जो होता है जो मल यहाँ पे इकट्ठा होगा वो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ से वॉश आउट होता जाएगा। तो हमारे बॉडी में जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होता है, ये ट्रैक हमारा हील कर जाता है। तो यहाँ पे आपने 5 काम इसके पड़े, कटिंग, क्यूरेट, हीलिंग, कॉटरी का काम और क्लीनिंग बाय द ड्रेनेज। एक और काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पीएच कितना है, 10। प्रोवाइड क्या कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस हो गया, जैसे प्रोटोजोन्स हो गए, ये क्या होते हैं यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी फिस्टुला का पेशेंट होता है या फिस्टुला के जो केस होते हैं उसमें से लगातार पस ड्रेन होता रहता है और उसमें से स्मेल आती रहती है। इट्स मीन कि वहाँ पे कोई न कोई बैक्टीरियल ग्रोथ या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, इसी वजह से फिस्टुला ट्रैक आपका ठीक नहीं हो रहा है। तो ये क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो तेजी से होने लगेगी। तो ये क्षार सूत्र का अपना इम्पोर्टेंस है, कैसे फिस्टुला ट्रैक को कट करता है, कैसे क्यूरेट करता है, कैसे हील कराता है, कैसे कॉटरी करता है, कैसे क्लीनिंग करता है विद द हेल्प ऑफ ड्रेनिंग प्रोसेस, और कैसे बाय द प्रोवाइडिंग द अल्कलाइन मीडियम इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये है, हम इसको मॉडर्न के तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं। अब हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये कैसे, हमारे आयुर्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन का आया है क्षार सूत्र के बारे में। जो क्षार है, क्षार क्या होता है, हमारे आयुर्वेद में अनुशस्त्र बताया गया है। क्या बताया गया इसको, अनुशस्त्र। अनुशस्त्र यानी शस्त्र से जो छोटा होता है, जब शस्त्र न मिले तो हम अनुशस्त्र का प्रयोग करते हैं। शस्त्र जो होते हैं वो 20 प्रकार के हमारे यहाँ बताए गए हैं। शस्त्र कितने बताए हैं, 20, और इनका 8 कर्म बताया गया है, छेदन, भेदन, लेखन, ऐषण, आहरण और सीवन और विश्रावण, यानी 8 कर्म बताए गए हैं। और जितने भी शस्त्र होते हैं, कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जिसके 2 काम से ज्यादा हो, यानी कोई छेदन भेदन कर रहा होगा तो कोई छेदन लेखन कर रहा होगा, कोई विश्रावण कर रहा होगा तो कोई सीवन कर रहा होगा। लेकिन अनुशस्त्र में जो 14 प्रकार के अनुशस्त्र बताए गए हैं उसमें क्षार जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्या है, सबसे श्रेष्ठ है शस्त्रों में, और अनुशस्त्रों में क्षार जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसके 3 काम ये अकेले कर लेता है। एक करता है छेदन, एक करता है भेदन और एक करता है लेखन। छेदन का मतलब होता है एक्सीजन, भेदन का मतलब होता है इनसीजन, लेखन का मतलब होता है स्क्रैपिंग। तो अभी जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मैंने डिस्क्राइब किया, छेदन, एक्सीजन, यानी हमारे शरीर से किसी बॉडी के पार्ट को काट के अलग कर दे, इसका मतलब होता है छेदन। यानी अगर यहाँ पे कोई डेड टिश्यू पड़ा है, कोई भी यहाँ पे अनहेल्दी ग्रेजुएशन टिश्यू चिपका हुआ है, तो उसको क्या करता है, काट के वहां से अलग कर दे रहा है। इसीलिए क्षार के बारे में बताया गया, तत्र क्षणनाद क्षारा, यानी जो दूषित त्वचा और मांस का वहां पे क्षरण करे या क्षरण करे उसे क्षार कहते हैं। इसलिए
ये सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि ये छेदन कर रहा है, यानी बॉडी जो डेड टिश्यूज है उसको काट के वहां से हटा रहा है, भेदन कर रहा है, इंसाइज कर रहा है, यानी कटिंग, जो कटिंग कर रहा है वो इंसीजन की वजह से है, और लेखन स्क्रैपिंग, यानी जो डेड टिश्यूज में चिपके हुए हैं उसको खुरच खुरच के वहां से उसको क्या कर रहा है, वहां से वॉश आउट कर रहा है। तो ये जो होता है क्षार सूत्र का वर्णन है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ये क्षार सूत्र के अपने जो होते हैं वो है। अब क्षार सूत्र बनाया कैसे जाता है? क्षार सूत्र बनाने का सबसे तरीका क्या है? देखिए, क्षार एक सूत्र लिया जाता है, इसमें स्नुही क्षीर सुबह 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 वही 4 बजे से लेकर 10 बजे सुबह सुबह स्नुही क्षीर निकाला जाता है, और जो सीजन होना चाहिए वो अक्टूबर से ये अप्रैल के आसपास का जो मिल्क होता है स्नुही क्षीर का, वो सबसे बेस्ट होता है। पहले हम क्या करते हैं, स्नुही क्षीर लेते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके 11 दिन तक लगातार हम कोटिंग करते हैं। फिर अगले 7 दिन तक स्नुही क्षीर लगाने के बाद उसमें अपमार्ग, और कौन सा अपमार्ग? जो शास्त्र के अनुसार बनाया गया है, यानी हम पंचांग लाएंगे, उसको जलाएंगे, उसका राख निकालेंगे, 6 गुना पानी में घोलेंगे, 21 बार छानेंगे, उसको गर्म करेंगे, जो क्षार मिलेगा वो है शास्त्र के अनुसार सबसे बेस्ट माना जाता है, और इसका पीएच 10 रखा जाता है, एनएवरेज 10 होता है। फिर हम अपमार्ग इस पे लेप करेंगे, फिर उसके बाद 3 दिन तक इस पे स्नुही क्षीर लगाने के बाद हल्दी लगाएंगे, यानी टोटल 21 दिन तक कोटिंग की जा सकती है। और जब भी क्षार सूत्र लाइगेट किया जाता है, जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लाइगेट करके दिखाया है, ये एक मैंने केस दिखाया है, इंटर स्फिंक्टिक यानी इंटरनल स्फिंक्टर से होते हुए डेंटेड लाइन इसकी इंटरनल ओपनिंग मिली है, और यहाँ देखिए हमने क्षार सूत्र लाइगेट कर दिया। तो ऐसे क्षार सूत्र लाइगेट कर दिया जाता है। 7 दिन बाद, जस्ट आफ्टर 7 डेज बाद जब हम क्षार सूत्र लाइगेट करते हैं, इसको चेंज करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि जो 21 दिन तक की कोटिंग होती है दवाइयों की, वो लगभग 7 दिन में पूरा वॉश आउट हो जाता है। फिर हम नया क्षार सूत्र इसमें लाइगेट करते हैं, और फिर ये हमारे फिस्टुला ट्रैक को ठीक कर धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है। क्षार सूत्र फिस्टुला के केस में सबसे बेस्ट थेरेपी है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ये टाइम टेकिंग है, समय बहुत लेता है। मान लेते हैं अगर ग्रेड 1 का फिस्टुला है तो हो सकता है 1 महीने में ठीक हो जाए, ग्रेड 2 है तो 1.5 महीना, ग्रेड 3 है तो हो सकता है 3 महीने लग जाए, ग्रेड 4 है तो 4 महीना, ग्रेड 5 है तो हो सकता है 8 से 9 महीना भी लग सकता है। ठीक है, तो ये क्षार सूत्र के एक ही केवल कमी है, ये टाइम टेकिंग लेता है, समय ज़्यादा लेता है, लेकिन इसमें दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। दूसरा, एडमिशन, इसमें पेशेंट को एडमिट नहीं करना पड़ता है, अगले दिन घर जा सकता है या 1 घंटे बाद घर जा सकता है। अगले दिन से अगर पेन नहीं कर रहा है तो अगले दिन से वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है। बस वही है कि इसमें टाइम टेकिंग है, हर हफ्ते आना पड़ता है। अगर कोई जॉब कर रहे हैं पेशेंट तो अपना जॉब अगले दिन से कंटिन्यू कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर हम देखें, मॉडर्न के अगर हिसाब से देखें तो ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जहाँ पे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा क्षार सूत्र बहुत अच्छे से कार्य करता है। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 के केस में, जहाँ पे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, क्योंकि इस इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ज़्यादा फाइबर डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कई बार हमारे पास कुछ केसेज आते हैं फिस्टुला में मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं। एग्जांपल में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक हमारे पास फिस्टुला का एग्जांपल आया, जैसे मान लेते हैं ये इसका एनल कैनाल थी, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये पेशेंट को हमने कहाँ लिटा दिया? हमने पेशेंट को लिटा दिया लिथोटमी पोजीशन पे। ठीक है, अब मान लेते हैं एक पेशेंट को एक्सटर्नल ओपनिंग थी, फिस्टुला की बात कर रहा हूँ, 4 o'clock पे, और उसकी इंटरनल ओपनिंग है कहाँ पे? 6 o'clock पे। अब जब ये ट्रैक आगे चल रहा था, तो इसने क्या किया, एक और ब्रांच यहाँ से इंटरस्फिंक्टिक स्पेस से होते हुए फिर एक ब्रांच और इसने यहाँ बना लिया। ठीक है, या इसने क्या किया कि अब धीरे पेशेंट ने ट्रीटमेंट नहीं लिया सही, फिर एक ट्रैक उसका यहाँ भी बन गया, एक ओपनिंग यहाँ बन गई, या हो सकता है कि एक ओपनिंग उसकी कहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। तो अब देखिए ये क्या है, फिस्टुला के मल्टीपल ओपनिंग्स हो गई, मल्टीपल ट्रैक्स हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, क्या हम इस केस में क्या सारे ट्रैक को ऑपरेट करेंगे? तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है, हम पूरे हर ट्रैक में क्षार सूत्र लाइगेट कर सकते हैं, या एक इफ्टैक टेक्निक होती है। इफ्टैक आपने सुना होगा, हमारे डॉक्टर एम साहू सर बीएचओ से प्रोफेसर जो थे, उनको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है, और उनका एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट था इफ्टैक। क्या था? इफ्टैक।
इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला ट्रैक बाय एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ओपनिंग चाहे जितनी हो, 1 2 3 एक्सटर्नल चाहे 10 ओपनिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे सारे ट्रैक आके मिलते हैं वहाँ पे एक विंडो बनाया जाता है, यानी यहाँ पे एक मेजर ओपनिंग बना के और क्षार सूत्र एक ही क्षार सूत्र केवल लाइगेट कर देते हैं और ये सारे ट्रैक को क्यूरेट करके छोड़ देते हैं। ये सारे ट्रैक अपने आप सही हो जाते हैं। सोचिए इतना बड़ा केस था, पूरे हिप में उसके पूरा पस फैला हुआ था, केवल एक ओपनिंग बनाकर हमने क्षार सूत्र लाइगेट करके उस केस को सही कर लिया विद द हेल्प ऑफ F-type टेक्निक। तो ये अपने आप में क्षार सूत्र का एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन रहा है। नहीं तो ऐसे केस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। जब हम इसको अगर इसको हम एक्सरसाइज या इनसाइज करने लगें तो ये बड़ा केस हो जाता है। उसके बाद है, मान लेते हैं कि एक फिस्टुला का केस आपके पास आया, ठीक है, ये तो मल्टीपल था। एग्जांपल में मान लेते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल ऐसे आया, क्योंकि ऐसे केस आते हैं जिनको बहुत ही आसानी से ठीक किया जाता है। मान लेते हैं कि उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग थी 4 o'clock पे, फिस्टुला का ट्रैक ऐसे गया और उसकी इंटरनल ओपनिंग मिली 7 o'clock पे, ठीक है। लेकिन उसी के साथ इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा हॉर्सू शेप टाइप का एब्सेस मिल गया वहीं पे। ये पूरा इंटरस्फिंक्टिक स्पेस क्या हुआ था, पस से भरा हुआ था। तो इस केस में भी केवल एक सिंगल क्षार सूत्र लाइगेट करके भी हम इस केस को सही कर सकते हैं। चाहे हम यहाँ से एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ से लेके क्षार सूत्र यहाँ लाइगेट कर दें, ठीक है। दूसरा क्या था, अगर हमारी स्किल अच्छी है तो एक हमने क्या कर दिया, F-type टेक्निक प्रयोग करके यहाँ पे हमने एक विंडो बनाई और इस ट्रैक को हमने इंटरसेप्ट कर दिया, अलग कर दिया, एक क्षार सूत्र हमने यहीं पे लाइगेट कर दिया। तो जब हमने यहाँ पे बड़ा सा विंडो बनाया तो सारा का सारा पस एक ही क्षार सूत्र से यहाँ से लाइगेट करने से ही ड्रेन हो गया। तो यानी जो बहुत बड़े केस होते हैं, जैसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 के केस होते हैं, जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। दूसरा मल्टीपल ट्रैक्स हैं, या कोई हॉर्सू शेप टाइप का एब्सेस है, या बहुत डीप सीटेड टिश्यू में जाके एब्सेस पड़ा हुआ है, उन केसों में क्षार सूत्र का एक अपना महत्वपूर्ण रोल है ऐसे केस को आसानी से ठीक करने के लिए। धन्यवाद।